ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहक्षतां जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी न चरण में बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतर आत्म होय कर परमात्म पद वेद अंतर्यातम होय कर परमात्म पद वेद। विराग सरिता श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनों के माध्यम से अपना स्वाध्याय चल रहा है। अभी 337 नंबर तक के वचन हो चुके हैं। थोड़े से वचन और रह गए हैं जो इस विराग सरिता में संकलित है। वैसे तो इसमें बहुत विस्तार है, 700 वचन है संकलित मूल ग्रंथ में, और यहाँ खास खास वचनों का संकलन है। अभी अपन ने 337 नंबर तक के वचनों के बारे में विचार कर लिया है। बहुत ही सुंदर चर्चा है सब आत्मार्थी जीवों के लिए। अब इसके आगे और भी उनकी जो कुछ भी भावना आदि है उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। तो आगे देखिए 338 नंबर का वचन है। अहो सर्वोत्कृष्ट शांत रसमय सन्मार्ग, अहो उस सर्वोत्कृष्ट शांत रस प्रधान मार्ग के मूल सर्वज्ञ देव, अहो वह सर्वोत्कृष्ट शांत रस सुप्रतीत कराया ऐसे परम कृपालु सद्गुरुदेव। इस विश्व में सर्वकाल तुम जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो। हाँ, इसमें जो है देखिए इनको अहो, ये जो है कौन सा वचन है? विस्मय बोधक बहुमान सूचक वचन है ये आनंद पूर्वक विशेष रूप से ऐसा विस्मय हो रहा है। क्या? सर्वोत्कृष्ट शांत रसमय ऐसा जो मोक्ष का मार्ग सन्मार्ग है, क्या गजब का मार्ग है। अंदर से उनके प्रति आह्लाद आते हुए बड़ा विस्मय करे, ऐसे स्वरूप ऐसे मार्ग को आज तक हम भूले रहे, क्या स्थिति रही। ऐसा विस्मय कर रहे हुए अपने ऊपर बोलते हुए, गजब है। आओ उस सर्वोत्कृष्ट शांत रस प्रधान मार्ग के हे सर्वज्ञ भगवान, आओ गजब है आपका जीवन। ये सब विचार करते हुए बड़ा विस्मय हो रहा है देख करके। अभी जब तक व्यक्ति को जो चीज़ देखी नहीं है देख ली तो उसको अरे ऐसी बात है,
अभी तक हम इस चीज़ को क्यों भूले रहे। ऐसा विस्मय बोधक जो है ये यहाँ पर जो है इस प्रकार प्रसन्नता हो रही है एक प्रकार से। अहो उस सर्वोत्कृष्ट शांत रस सुप्रतीत कराया ऐसे परम कृपालु सद्गुरुदेव इस विश्व में सर्वकाल तुम जयवंत बरतो, जयवंत बरतो। ऐसे ज्ञानी जो सर्वोत्कृष्ट शांत रस का अनुभव करते हुए अन्य जीवों के लिए भी इस प्रकार की विधि बतलाते हैं कि अन्य जीव भी उसको समझ करके और वो निहाल हो जाते, उनका जीवन भी आनंदमय होता है। तो कहते अहो ऐसे परम कृपालु देव, आप इस जगत में सर्वकाल जयवंत बरतो, अर्थात ऐसा आपके द्वारा ये सुप्रतीत कराया हुआ जो मार्ग है सब लोग इसी को स्वीकार करें, और जो है जो अन्यथा मार्ग है जो सही मार्ग नहीं है उस मार्ग की तरफ लोग नहीं जावे। तो ऐसी भावना व्यक्त की है कि अहो ऐसा मार्ग सदा जयवंत बरतो, जयवंत बरतो, उसकी विजय हो, उसी को सब लोग सही माने और जो सही नहीं है उसको सही नहीं माने। इस प्रकार से ये इसमें मैंने उस मार्ग की, उस मार्ग को दर्शाने वाले भगवान सर्वज्ञ की, उस मार्ग पर चलने वाले ऐसे गुरुओं की जो है यहाँ पर महिमा करते हुए और उस मार्ग का अनुभव करते हुए उस मार्ग के प्रति बहुत ही बहुमान आ रहा है, बहुत ही आह्लाद लग रहा है। इस प्रकार से ये यहाँ पर उन्होंने व्यक्त किया है। 339 हे काम, हे मान, हे संग उदय, हे वचन वर्गणा, हे मोह दया, हे शिथिलता, तुम किस लिए अंतराय करते हो? परम अनुग्रह करके अब अनुकूल हो जाओ, अनुकूल हो जाओ। अभी क्या संबोधन कर रहे हैं, अभी किसे संबोधन कर रहे हैं? दोषों को, जो जीवन में उनके बीच में रोड़ा बन करके आत्माराधना में व्यवधान डालने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले उनके प्रति जो है संबोधन करते हुए प्रेम से उनसे कह रहे भैया हमें रास्ता दे दो, हमें अपनी आत्माराधना करने दो, क्यों तुम बीच में व्यवधान डाल रहे हो। एक तुम्हारे से तुलसीदास जी ने भी एक ऐसा अपना छंद लिखा है कि सबसे पहले उस खल को बंद ना करो जो तुम्हारे लिए उस मार्ग में रोड़ा अटका सकता है, तो सबसे पहले उसको शांत करो। पुराणों में भी दुर्जनों को उसको अपन अभी भी देखो, अपन कोई भी काम करते हैं तो दाऊ दादा लोग होते हैं उनको पहले अपन निमंत्रण देते कि भैया देखो तुम जो है इसे हमारा ये अपना काम हो रहा है, अब तुम्हें ध्यान रखना है। तो उनकी कसाय, क्योंकि वे तो भाई क्या चाहते हैं, मान सम्मान चाहते, तो तुम उनको पहले मान सम्मान दे दो तो वे तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे, वे तुम्हारे व्यवधान नहीं करेंगे। तो यही बात तो यहाँ पर जो है क्या कह रही है, जो सबसे बाधक मनुष्य पर्याय में चीज़ें हैं, एक तो काम, एक तो मान और एक परिग्रह संग है। तो सबसे पहले इन तीनों को जो संबोधन किया कि हे काम, हे मान, हे संग, क्या होता है संगोदय मतलब परिग्रह। अब संगोदय माने अपने अंदर जो है अंतरंग का जो है, जैसे मान लीजिए मोह का उदय है तो मूल में तो वो है अंतरंग परिग्रह। तो हे मोह का उदय, हे वचन वर्गणा, हे मोह, हे मोह दया, क्या मैंने जो अपन चूंकि क्या है जीवन में उलझा रहता है, वचनों में उपयोग लगाए रखता है, मोह पूर्वक ये सारी प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो जो है ये सारे के सारे उनको संबोधन करते हुए बोल रहे हैं हे शिथिलता, तुम किस लिए अंतराय करते हो, परम अनुग्रह करके अब अनुकूल हो जाओ, अनुकूल हो जाओ।
अब तुम बीच में व्यवधान मत डालो, हमें शांति से आराधना करने दो। तो उनको जब इतनी विनम्रता से कहा जा रहा है तो अब वो भी जो है अपनी दुष्टता या अपनी विपरीतता छोड़ करके और तुम्हारे मार्ग में रोड़ा नहीं अटकाएंगे। मैंने ये देखो, आप एक प्रकार से बुरी चीजों के प्रति द्वेष करने से बुरी चीजें जाती नहीं, और तुम्हारे लिए जो है व्यवधान करने वाली है, वो उनके प्रति द्वेष रखोगे तो उल्टी तरीके से अटके रहोगे उनसे। इसलिए उनको भी प्रेम से जो है आप देखो, तो वो जो है फिर तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करने लगेंगे। मोह दया नहीं जानते, जो अपने भाव है वो भी दया ही का भाव है, दया रूपी भाव है। तो कहते हे मोह रूपी दया के भाव, तू भी अब व्यवधान भी से मत कर मुझे। दया का भाव कौन सा भाव? ये तो कौन सा भाव है? मोह में माने जी 8 कर्म है, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। तो ये जो है कौन से कर्म के उदय में होता है भाव? तो वही दया रूपी उस मोह, वो भी पहले तो पाप रूपी भावों को जो है मोह के उनको उनसे क्षमा मांगी, फिर मंद कसाय रूप भावों से भी कह रहा है हे दया, मोह रूपी दया, तू भी अनुग्रह कर, तू भी हमें बीच में व्यवधान मत डालना। कौन सी भाव है? सब जितने भी शुभ भाव है वो कौन सी भाव है? मोह के भाव है कि वे धर्म के भाव? उनको भी शांत करना है, उनमें भी नहीं अटकना है। उधर से निकले जैसे तैसे तो क्या हो गया कि उनमें अटक गए थे आगे। करो क्या है? ज्यादातर करो क्या है? या तो पाप भाव से थोड़े आए तो यहाँ पुण्य भाव में आ गए, तो दिन रात शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला, बस यही ज्वाला आकुलता ही है। वो तो क्या है उसमें? ज्वाला लिखते तो ज्वाला तीव्रता बोलो जात, और कम कसाय होती है उसको ज्वाला नहीं बोलते, और क्या है उसको अग्नि बोलते हैं, मंद अग्नि है। तो अग्नि पर राग आग दहे सदा काय के लिए वो लिखा, उनके लिए लिखा है, मुनि राजों के लिए। अभी जो है उसके लिए इन्होंने ब्रह्मचारी राजमल जी जो है टोडरमल जी के साथ ही रहे, उनकी चर्चा संग्रह में उन्होंने दिया है। एक अग्नि का गोला है, उसको धधकती भट्टी में रख दो। अग्नि के गोले को धधकती भट्टी में? अग्नि के गोले को नहीं, लोहे के गोले को। एक लोहे के गोले को धधकती हुई अग्नि की भट्टी में रख दो, और फिर उठा करके उसको तपती हुई धूप में, चैत बैसाख की धूप में रख दो, और फिर उसको ला करके फिर भट्टी में डाल दो। वो ठंडा कब होगा भाई? भट्टी में से निकाल के तुमने धूप में रख दिया तेज चैत बैसाख की, तो थोड़ा कम गर्म रहेगा, पर गर्म तो रहेगा ही। ऐसे जो है पाप भावों को भट्टी जैसा कहा है, पुण्य भावों को थोड़ा कम उष्णता वाला है, तपती हुई धूप समझ लो, चैत बैसाख की गर्मी बहुत भयंकर, वो है वो। तो ऐसा जो है इस सभी प्रकार के बहिर्मुखता के भाव, ये सब दूर हो ये भावना अंतर हमारे लिए अपने स्वरूप आराधना में अंतराय मत बनो, व्यवधान मत डालो। इसलिए हे शिथिलता, तुम किस लिए अंतराय करते हो? परम अनुग्रह करके अब अनुकूल हो जाओ। अनुकूल हो जाओ, अनुकूल हो जाओ मतलब हमारे मोक्ष मार्ग में व्यवधान मत डालो। ये भावना उसमें व्यक्त की। अब वो देखो अपने अंदर ही में जो जहाँ जहाँ वो अटक रहे हैं, जो जो स्थितियाँ हैं, तो वो सब स्वयं उसको संबोधन करके और एक सहजता में अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि भैया सबसे हम क्षमा चाहते हैं, सब लोग हमें क्षमा करें, तीव्र कसाय हो चाहे मंद कसाय हो, हम सबसे क्षमा चाहते हैं। अब हमारी किसी में रुचि नहीं, आगे दे रहा है वो देखो उसमें, तो सब अनुकूल हो जाओ, आगे देखिए
340 हम्म, अंतिम बात। हम्म, स्व पर उपकार का महत् कार्य अब कर ले, हम्म, शीघ्र कर ले, हम्म, अप्रमत्त हो, अप्रमत्त हो। हम्म, क्या काल का क्षण भर भी भरोसा आर्य पुरुष करते हैं? हे प्रमाण, तू अब जा जा। हे ब्रह्मचर्य, अब तू प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। हे व्यवहारोदय, अब प्रसन्नता से उदय आकर भी तू शांत हो, शांत। हे दीर्घ सूत्रता, सुविचार का, धीरज का, गंभीरपने का परिणाम तू किस लिए होना इच्छता है? हे बोध बीज, तू अत्यंत हस्तामलकवत वर्त वर्त। हे ज्ञान, तू दुर्गम्य को भी अब सुगम स्वभाव में ला दे। पूरा पढ़। पढ़ लो, विचार कर लेते फिर उस पर भी। हे चारित्र, हम्म। परम अनुग्रह कर, परम अनुग्रह कर। हे योग, तुम अब स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ। हे ध्यान, तू निस्वभावाकार हो, निस्वभावाकार हो। हे कषाय, हे ध्यान, तू हैं? ध्यान के दर है अभी। हे कषाय, तू जाती रहे, जाती रहे। हम्म, हे अल्प की मध्य अल्प कषाय, अब तुम उपशम हो जाओ, क्षीण हो जाओ। हमें कुछ तुम्हारे प्रति रुचि नहीं रही। हे सर्वज्ञ पद यथार्थ सुप्रतीत पने, तू हृदयावेश कर, हृदयावेश कर। हम्म, हे असंग निर्ग्रंथ पद, हम्म, तू स्वाभाविक व्यवहार रूप हो। हम्म, हे परम कारुण्यमय, सर्व परम हित के मूल वीतराग धर्म, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। हे आत्मा, तू निस्वभावाकार वृत्ति में ही अभिमुख हो, अभिमुख हो। हे वचन समिति, हे काय अचपलता, हे एकांतवास और असंगता, तुम भी प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। विचार, विचारों की श्रृंखला, चिंतन चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये जो है संबोधनात्मक आदेश है यहाँ पर। संबोधन करते हुए उनको और आदेश दिया जा रहा है कि अब तो तुम ऐसा करो। तो यहाँ जो है कितनी चीज़ों को देखिए, यहाँ पर संबोधन करते हुए क्या आदेश दिया जा रहा है। स्व पर उपकार का महत् कार्य अब कर ले, शीघ्र कर ले। तो ये तो अपने स्वयं को ही संबोधन है और आदेश अपने को दिया जा रहा है कि भाई अब तुम चूक मत चूके चौहान। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनना जिनवाणी, ये विद गई न मिले सुमणियों उदधि समानी। इसलिए जो है राग आग दहे सदा, ताते समावृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेये। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत। ये सब अपने को संबोधन करते हुए आदेश दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर अब संबोधन करते हुए भैया स्वपर कल्याण का श्रेष्ठ कार्य अब कर लो, शीघ्र कर लो, उसमें देर मत करो। अप्रमत्त हो जाओ, अप्रमत्त हो जाओ। अप्रमाद करने का समय नहीं रह गया है। अब कह रहे हैं विचार करो तुम, क्या काल का क्षण भर का भी भरोसा आदि पुरुष करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उत्तर क्या आएगा? कभी नहीं करते। आदि पुरुष काल का क्षण भर का भी भरोसा नहीं करते। सिर पर मौत मंडरा रही, हमेशा उनकी दृष्टि में रहता है। हाँ, निरंतर वो अपने इस पर्याय के अंत को देख करके जीते रहते। इसलिए वो आगे के लिए कोई कार्य लंबाते नहीं है कि अब कल आगे कर लेंगे। क्यों? कि अब जाना है तो अंतिम इच्छा तुम्हारी क्या है, कर लो बस। तो ऐसा जो है वो निरंतर अपने सिर पर मौत को देखते हुए ही और जीते हैं। इसलिए वो कोई भी कार्य करके आगे के समय पर नहीं छोड़ते। और ऐसा कार्य करते नहीं है कि जो आगे अपन को करना है। कोई कार्य आगे का लंबाते नहीं और वर्तमान का कार्य करने लायक छोड़ते नहीं। हे प्रमाद, तू अब जा जा। हे ब्रह्मचरी, अब तू प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा।
हे व्यवहार का उदय, माने जो अपन को इस वस्तु स्वरूप समझने में कारण है, ऐसा जो ये व्यवहार का उदय, अब प्रसन्नता से उदय में आकर के तू भी शांत हो जा, शांत हो जा। पहले तू मेरा प्रेजेंट साथ दे और फिर तू भी अब विदाई ले लेना। तो इस प्रकार से हे व्यवहार का उदय, अब प्रसन्नता से उदय में आकर भी तू शांत हो जा, शांत हो जा। हे दीर्घ सूत्रता, हे लंबी चौड़ी योजना वाली वृत्ति और उसका उस संबंधी विचार और धैर्य धारण करना, गंभीरता का परिणाम तू किस लिए होना इच्छता है? जब अपने लिए ज़्यादा समय है ही नहीं, तब आगे के लिए तू क्यों इस प्रकार से जो है इन कार्य में इतनी वो कर रहा है? गंभीरपने का क्या? गंभीरता का अर्थ होता है, अपन देखते ना जैसे समुद्र होता है, समुद्र गहराई पने को तो विचार अपन लंबा सोचते रहो, गहरा करते रहो गंभीरता से। कहते भैया अब ये गंभीरता का जो है तेरे लिए सोचना भी अब तेरी जरूरत नहीं है, तो अब तू इस गंभीरता को भी छोड़, अब क्यों इच्छता है? हे बोध बीज, तू अत्यंत हस्तामलक बर्थ अर्थात सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान, तू अब अल्प दशा को नहीं, अब पूर्ण दशा को प्राप्त हो। जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ऐसा ही अब तू अपनी स्थिति को प्राप्त कर। अब तू अल्पता में मत रहे। हे ज्ञान, तू दुर्गम को भी अब सुगम स्वभाव में ला दे। माने जो तेरे लिए अभी देखने में परेशानी होती है, उसका विशेष ज्ञान नहीं हो पाता है, तो कहते अब तू हे ज्ञान, अब तू ऐसी दशा में प्राप्त हो जाके जो तुझे हर चीज़ सहज सुगम हो जाए, इसके लिए तेरे लिए फिर कोई चीज़ बाकी न रह जाए देखने के लिए। हे चारित्र, परम अनुग्रह कर। तो अब मैंने उस पूर्ण चारित्र की, यथाख्यात चारित्र की मैंने भावना, तो भैया अब तू परम अनुग्रह करके और मेरा पूर्ण आचरण दशा को प्राप्त करा। हे योग, तुम स्थिर हो जाओ। माने जो भी चपलता है, योगों की चंचलता है, वो शांत हो, ऐसी ये भावना। माने जैसे अयोग दशा है 13वें गुणस्थान, योग दशा है, तो योग दशा को भी शांत करना चाहते, अब तुम वो भी खत्म करके अयोग दशा को प्राप्त हो जाओ। हे ध्यान, तू निज स्वभाव के आकार हो जा। अब इधर उधर वर्ड और किसी में ध्यान लगाने का कार्य नहीं। हे कसाय, अब तू चली जा, जाती रहे। अब यहाँ मत रुक हमारे यहाँ, चाहे अल्प हो कि मध्यम अल्प हो, मुझे तेरी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब तू उपशांत हो जाओ या क्षय को प्राप्त हो जाओ, हमें कुछ तुम्हारे प्रति अब रुचि नहीं रही। किसी भी प्रकार की अब हमारी कोई कसाई करने की रुचि नहीं है। हे सर्वज्ञ पद, यथार्थ सुप्रतीत पने, तू हृदय में आवेश कर जा। जो सर्वज्ञ दशा है, अब हमारे लिए संपूर्ण प्रकार से उसका ही बोध हो जाए, उसकी हमें सुप्रतीति, मतलब उस रूप ही हमारा जानपना हो जाए पर्ण में। इसलिए तू अब हमारे हृदय में सदा के लिए प्रवेश कर जा। हे असंग निर्गंथ पद, तू स्वाभाविक व्यवहार रूप हो जा। नहीं, मुनिराज बन जाए अकेले नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि पहले तो निर्गंथ दशा परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, 24 प्रकार की परिग्रह से रहित स्वाभाविक व्यवहार रूप हो जा। मतलब अब निर्गंथ पने का जो स्वाभाविक पना है, अर्थात पूर्ण विकल्पातीत होकर के, पूर्ण जो है श्रेणी चढ़ करके अपनी उस वास्तविक दशा को, यथाख्यात दशा को प्राप्त हो जा। हे परम कारुण्यमय
सर्व परम हित की मूल वीतराग धर्म। कैसा है वीतराग धर्म? परम करुणामय है, अपना और दूसरों का किसी प्रकार का अहित ना हो, ऐसा वह सर्व परम हित का मूल वीतराग धर्म है। माने जो पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त हो जाता है तो उसका भी अहित बिल्कुल पूर्ण खत्म हो जाता है, और अन्य जीवों के अहित में भी वो निमित्त नहीं बनता है किसी प्रकार। इसलिए कहते हे वीतराग पद, तू परम कारुण्य पने को लिए हुए है, इसलिए अब तू सर्व प्रकार से माने स्वपर का हित करने में समर्थ हो जा, इसलिए तू प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा। हे आत्मा, तू निज स्वभाव के आकार वृत्ति में ही अपना अभिमुख हो जा, उसी की तरफ तेरी वृत्ति पूर्ण हो जाए, अपने स्वरूप की तरफ अभिमुख हो जा। हे वचन समिति, हे काय अचपलता यानी काय समिति, हे एकांतवास और असंगता, तुम भी प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। यहाँ प्रमाद शब्द दिया है जो वहाँ पे चौथी लाइन में, क्या काल का क्षण भर भी भरोसा आर्य पुरुष करते उसके नीचे हे प्रमाद तू अब जा जा। हाँ तो प्रमाद का अर्थ जैसे एक आता है सामान्य रूप से आलस करना, हाँ दूसरा पंडित साहब का कुशल कार्यों में अनादर, उसका नाम प्रमाद। ठीक है, तीसरा अमृतचंद स्वामी ने कहा कषाय के भार से भारी होना प्रमाद। ठीक है, और चौथा कहा अमृतचंद स्वामी ने कि महाव्रतों का आचरण करते हैं वे और उनके स्वरूप में स्थिर नहीं वे प्रमादी। ठीक है। तो जहाँ जो अर्थ हो वहाँ वो लगाना है। देखो सबका एक ही अर्थ है। क्या सबका एक ही अर्थ है? प्रमाद का सामान्य अर्थ आता है स्वरूप की असावधानी। किसी भी रूप में हम असावधानी नहीं चाहेंगे। प्रकृष्ट उन्माद बोलते हैं, जैसे नशा होता है उन्माद प्रमाद, तो ये अपने स्वरूप की असावधानी सबसे बड़ा नशा है जीव का, सबसे बड़ा। हाँ, इससे बड़ा कोई नशा नहीं होता है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत। तो अपने को भुला देने वाली जो दशा है वो सबसे खराब दशा है। तो इस प्रकार से हम कोई भी दशा नहीं चाहते प्रमाद। अब तू जा, सभी प्रकार का प्रमाद अब तू जा, हमें किसी प्रकार की अब तेरी जरूरत नहीं। हमें किंचित मात्र भी अपने स्वरूप की असावधानी नहीं हो गई। हम पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप में सजग रहे हैं, बस ये हमारी कामना है। इसमें सभी प्रकार के प्रमाद गर्भित हो गए, कोई प्रमाद नहीं चाहते। सामान्य कथन है, हे प्रमाद तू अब जा। इस प्रकार से ऐसी जो है इसमें पूरी मैंने सर्वोत्कृष्ट भावना भा करके अपने जीवन में उस प्रकार का जीवन जीने की इनकी जो है मैंने भावना रही है। इस प्रकार इसमें इन्होंने जितना भी मैंने आत्महित में बाधक है, आत्महित में साधक है, उन सबको जो है एक प्रकार से याद करके बाधक से जाने को कहा है और साधक को जीवन में प्रकट करने को कहा है। जब भी कोई स्तुति होती है, पूजन होता है अथवा भजन आदि होता है, तो ज़्यादातर उसमें क्या है कि उस महत दशा की महिमा गाई जाती है, श्रेष्ठ दशा की श्रेष्ठता कही जाती है और दोषों की निंदा की जाती है और अपनी जो है भावना व्यक्त करके कि हम इस दोष दशा से निर्वृत्त होकर के उस परम दशा को चाहते हैं। अंत में अपनी भावना व्यक्त की जाती है। तो ये जो है इन्होंने उन दोषों की निंदा करते हुए उनका अभाव कराने की भावना, ऊंचाई को प्रकट कराने की भावना, ऐसी भा करके और अंत में जो है बस ये अपना स्वयं का जो है बस हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं है। भगवान के सामने जाकर के भी उनका गुण, जब भी कोई अपन लोक में भी देखो कोई महापुरुष आता है तो पहले उसकी महिमा करते हैं, धन्य आप आगे पधार गए, ऐसे हमारे ऐसे व्यक्ति के पास आ गए, आपने बहुत बड़ा उपकार किया, हम तो बहुत निकृष्ट दशा में हैं और आप तो महान हैं। अब वो सब उसकी महिमा करके अपने दोष बता के अब प्रभु हम चाहते हैं कि अब हमारे पास आप हमेशा आते रहें, अब हमें कैसा इतने समय लंबा अंतराल हमारे साथ अब छोड़ने का ना करें। तो अंत में अपनी भावना व्यक्त कर देगा, वो उनकी महिमा करेगा, फिर अपने दोष बताएगा।
फिर अपनी चाह बता देगा, अपनी भावना व्यक्त करेगा। ये सब जगह यही चलता है। ये तुम्हारे से जैसे अनुभव माणक पारखी ज्वहरी आप जनंद, ये ही बर मोहि दीजिए चरण शरण। आप तो स्वरूप के अनुभव करने के क्या है, महापारखी है, अनुभव माणक, अनुभव रूपी मणियों के आप पारखी हो, आप महाजुहरी हो। इस प्रकार का जो है आपका उत्कृष्ट व्यापार है। और प्रभु हम भी अब यही चाहते हैं कि हम भी ऐसे उत्कृष्ट व्यापार करें, अब हमारी ये दशा दीनहीन दशा नहीं रहे। तो वही अंत में जो है भावना अपनी व्यक्त करके उसी स्थिति को पाने की सभी ज्ञानियों की उत्कृष्ट भावना रहती है कि भाई हम किस स्थिति में उसका ज्ञान करते हैं, उत्कृष्ट दशा क्या है, उसको ज्ञान में लेकर के उसकी भावना या उसको धारण करने वालों की महिमा करते हैं। और फिर अंत में अपनी भी के बस वही दशा हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो। इस प्रकार ये जब तक अभी उस उत्कृष्ट साधना को प्राप्त नहीं हुए हैं तब तक ऐसी भावना ज्ञानियों के जीवन में चलती है। विचार, भावना और साधना। तो साधना जब तक नहीं हो रही है तब तक उसके उत्कृष्ट विचार और उत्कृष्ट भावना तो भाती रहनी चाहिए, उसके प्रति बहुमान हमेशा रखना चाहिए। जब अपनी उस जाति की सक्षम उसमें हो जाते हैं तो साधना करके वो दशा पाओ, उसमें आनंद है। ये क्रम है उसका सब। इस प्रकार ये इनके इन 340 वचनों का जो संकलन था उसका विचार किया अपन ने। अभी थोड़ा सा इन्होंने काल के संबंध में भी लिखा है और अंत में क्षमापना भी लिखी है। इसको भी अपन शांति से पढ़ेंगे। वैसे तो अभी जो है इतने जो वचन इनके थे जो अपने लिए खास अनेक प्रकार से विचार करने लायक है, भावनापूर्वक अपने जीवन में उतारने लायक है यथाशक्ति। तो इसके संबंध में अपन ने जितना हो सकता है विचार करने का प्रयत्न किया है और उस प्रकार की अंदर में अपनी भावना भी अपन निरंतर भाते ही है और जीवन में जितना हो सकता है उसको अपन प्रयोग में लाते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसी मंगल भावना से अपन ने जो है इनके 340 वचनों का जो है जो आत्मा को वास्तव में एक प्रकार से अमरत्व की ओर, उजेले की ओर, अंधकार से उजेले की तरफ, प्रकाश की तरफ और मरण से जीवन की तरफ ले जाने के लिए सक्षम है। इनको अपन बराबर अपने जीवन में चिंतन मनन करते हुए आत्मसात करें। इसी मंगल भावना से अभी अपन विराम लेते हैं चर्चा में। निज निधि निज में मताई, यह अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी मातु वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।